हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने प्रदेश से अपने पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनके खासकर दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टी की भी बनी रही। इससे जिस कारण ही फिर हमें बीएसपी को बनाने की जरूरत पड़ी है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अंग्रेजों के जाने के बाद आजाद भारत में जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आजाद भारत की पहली केंद्र की सरकार में वो लॉ मिनिस्टर बने थे, कानूनी मंत्री बने थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को ये कहा था कि मैंने भारतीय संविधान में ऐसी व ऐसी वर्गों के लोगों को जो जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए जो इन्हें आरक्षण की सुविधा दी है, खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा दी है उसका पूरा लाभ इन वर्गों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए केंद्र की सरकार को इनको सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि इन वर्गों को आरक्षण का पूरा लाभ मिल जाए, एससी व एसटी वर्गों के लोगों को। उस समय तक अति पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं थी। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार को ये कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के तहत उन्होंने व्यवस्था की थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की